तो भाई फाइनली एकेडमिक जीनियस स्वर्ड्समैन का नया चैप्टर आ चुका है, जहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग होती है हमारी वह ओल्ड ग्रैनी हमारे कारका से कहती है, तो क्या तुम मेरा बनना चाहोगे? मैं तुम्हें इन अंधेरी गुफाओं से निकलने में मदद करूंगी ताकि तुम अपनी बची हुई लाइफ को काफी आसानी से और मजेदार तरीके से बिता सको। और इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा सम्मान भी दिलाऊंगी। मैं द नॉर्थन बिशप यानी कि नॉर्थन पादरी के नाम को सुनने के बाद तो काराका भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी वह कहता है, पी और क्यों पूरे लोडोलैंड में एक लॉकडाउन को घोषित कर दिया जाए और एक फर्स्ट डिग्री का इमरजेंसी रिस्पांस अलर्ट को भी इश्यू कर दिया जाए। क्यों यहाँ पर जितने भी लोग घायल पड़े हुए हैं उन्हें यहाँ से निकालो और जितने भी रॉयल फैमिली के लोग हैं उनसे रीइंफोर्समेंट के लिए कहो। और पी तुम यहाँ पर रहकर मेरी मदद करो इनसे निपटने में। जहाँ पर वह विशप से कहता है, एक विशप, हाँ सोचा जाए तो एक वैल्यूएबल इंटरोगेशन टारगेट खुद चलकर यहाँ पर आया है हमसे मिलने के लिए। आपके इतने कॉरपोरेशन के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया। तो ये सारी चीज़ें इतनी आगे बढ़ चुकी हैं तो क्या मैं आपसे थोड़े बहुत सवाल पूछ सकता हूँ? वह लेडी विशप भी कहती है, हाँ तुम पूछ सकते हो, आखिरकार ये तुम हो तो पूछ ही सकते हो। जहाँ पर काराका कहता है, यह बात तो पक्की है कि इस दंगे को भड़काने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन मैं इन विक्टिम्स की कंडीशन के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। इन बंदों के अंदर एक अंतहीन पावरपन और एक अंतहीन वॉयलेंस थी। वे हमेशा ही हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते रहते थे, चाहे इनके अंग भंग हो जाएं या फिर इनके स्कल को क्रश कर दिया जाए। और ये फिर भी इनके अंदर लाइफ का कोई ट्रेस महसूस भी नहीं होता है। ये कुछ ऐसे महसूस होते हैं जैसे कि किसी कसाई के मीट की तरह जो कि किसी तरीके से हल चल रहा है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यह किसी सिंपल ब्रेन वॉशिंग के अलावा भी बहुत कुछ है। तो इसकी तो सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि यह है एक एब्सोल्यूट फॉरबिडन इविल ब्लैक मैजिक कंट्रोलिंग द डेड। और यही एक तरीका हो सकता है जिसके द्वारा इनको कंट्रोल किया जा रहा है। और उसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन लोगों पर हम लगातार निगरानी रखे हुए थे उन्हें बिना किसी ट्रेस के साथ मिटा दिया गया हो, लेकिन आखिरकार इतने सारे लोगों को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही पावर की ज़रूरत पड़ती है। एक ब्लैक मेज जो कि इतनी पावर को हैंडल करने में कैपेबल हो। यहाँ पर एम्पायर की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा था, वह था ब्लैक मेजेस का असली एंसेस्टर। वह जिसे मैडनेस द्वारा कंज्यूम कर लिया गया और ना ही जिसे ज़्यादा लंबे टाइम पर तक कंट्रोल किया जा सका। एक कल्ट जो कि डेथ, ब्लड और ओरिजिन को गॉड की तरह पूजती हो, द लीडर ऑफ मोरवेल। और जैसा कि मैं देख ही सकता हूँ तुम होगी द सेंटेंस ऑफ डेथ सेराफिना। जिसकी बातों को सुनकर वह सेंटेंस भी कहती है, हाँ वे पुरानी मेमोरीज हैं। उस नाम को तो मैं तब यूज़ करती थी जब मैं किसी निराकार चीज़ को चेज कर रही थी। अब मुझे बुलाओ सेरेफिना डे क्लासीर। अब मैं एक ऐसे गॉड को सर्व कर रही हूँ जो कि सच में एग्जिस्ट करता है। मैं स्टार्स की बिलीवर हूँ। जहाँ पर हमारा कारका उसे बातों में उलझाकर टाइम को बाय करने की कोशिश कर रहा होता है। वह नोटिस करता है कि जितने भी घायल लोग थे उन्हें पहले ही ले जाया जा चुका है। जहाँ पर हमारा कारका अपने मास्क को फिर से पहनते हुए कहता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही रीज़न है जिस वजह से तुम्हारे जैसा कोई बिग शॉट यहाँ पर आया हो। क्या तुम विंटर ऑफ द विच को सीज करने के बारे में सोच रही हो? वह सेंटेंस भी कहती है, सच में बात को कहने का कितना रूड वे है तुम्हारा। वह तो शुरुआत से ही नेबुला की बिशप बनने के लिए ही जन्मी थी और वह मुझसे बिलोंग करती है। वह तो अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल्स की वजह से यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर रुकी हुई थी। वह वेरिएबल जल्द ही नरिश हो जाएगा और उसको आज़ादी मिलेगी। वह एक्साइटमेंट सच में मेरी पूरी बॉडी में फैले जा रही है और मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा गेम नहीं खेलना चाहती। तभी वह किसी से कहती है, क्या तुम इसको ज्वाइन करना चाहोगे? जहाँ पर वह अपनी पावर्स का यूज़ करने लगती है। काराका भी कहता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं तो तुमको और भी अच्छे तरीके से जानना चाहता था तुमसे बातें करके। तो चलो कहीं शांत जगह पर चलते हैं जहाँ पर अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। मेरे इंटेरोगेशन रूम में, जहाँ पर उसकी चेन्स उस बिशप के ऊपर आ चुकी होती हैं और उस बिशप को उसके गले से पकड़ लेती हैं और उसे उस पकड़ कर ऊपर लटका देती हैं। धीरे धीरे करके उसका भी दम घुटने लगता है। काराका भी कहता है, अगर तुम स्ट्रगल करोगी तो तुम्हारी ये गर्दन टूट सकती है। यह बस थोड़े पल के लिए ही है, तो यहीं पर रुको। वह विशप भी कहती है, नहीं नहीं मैं सांस नहीं ले पा रही, रुको। और तभी वह काराका की चेन्स को पिघला देती है और कहती है, तो क्या तुम मुझसे यही बातें सुनना चाहते थे? जिस सीन को देखकर तो काराका भी चौंक जाता है और सोचता है, क्या उसने और अब वाइंडिंग चेन्स को इतनी आसानी से पिघला दिया? तो यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है इसे बिना चोट पहुंचाए
पकड़ने का। तभी वह विशप किसी को नोटिस करती है और कहती है, सच में तुम जैसा बंदा मेरे सामने बिना किसी हेजिटेशन के साथ खड़ा हुआ है। सच में कितना इनक्रेडिबल सबॉर्डिनेट है। वह इतना कहते ही है कि वह बंदा उस पर काफी खतरनाक सा अटैक कर देती है, जिससे हम देखते हैं उस बिशप का एक हाथ पहले ही कट चुका होता है। और वह कहती है, ओह तुमने मेरे शरीर पर चोट पहुंचा दी। तुम इतने भी बुरे नहीं हो, ज्यादा तो नहीं, पर मैं तुम्हें अपने पेरिस का एक गेट कीपर तो बना ही सकती हूँ। लेकिन फिर भी तभी वह अपने मैजिक का यूज करने लगती है और हम देखते हैं ऐसा ही एक मैजिक सर्कल एक और बंदे के हाथ पर बनने लगता है और उस बंदे का हाथ वहां से गायब होकर सीधा उस विशप के हाथ से जुड़ जाता है। जिस बात को कारा का भी नोटिस कर लेता है। वह सोचता है, जिस मूवमेंट पर उस क्रिमिनल का हाथ गायब हुआ था उसी मूवमेंट पर उस विशप के हाथ पर रिजनरेट हो गया था। यह तो किसी तरह का ब्लैक मैजिक है जिसकी यूज करते हुए वह डेड बॉडी को सेक्रीफाइस करते हुए अपनी बॉडी को रिजनरेट कर रही है। यह तो काफी कठिन होने वाला है। इसका मतलब तो यह बेसिकली तौर पर इमोर्टल है। तभी वह विशप खड़ी होते हुए कहती है, सच में कितना ज्यादा ही परेशानी भरा है ये सब। मैं तो चाहती थी कि मैं तुम दोनों को बिना किसी चोट पहुंचाए एकदम खत्म ही कर दूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मेरे पास एक अर्जेंट टास्क है जो कि मुझे जाकर कंप्लीट करना होगा, तो मैं ज़्यादा टाइम तक तुमसे खेल नहीं सकती हूँ। इसके बदले में तुम मेरे एक भरोसेमंद वेसल के साथ खेल सकते हो। जिसे देखकर तो काराका और पीवी एकदम सतर्क हो जाते हैं। जहाँ पर वह विशप एक बॉल जैसी चीज को उनकी तरफ फेंकती है, वह बॉल जैसी चीज एक ब्लैक मैजिक को उन सभी डेड बॉडी से सोखने लगती है और सोखते सोखते वह बन जाता है एक काफी खतरनाक सा बंदा जो कि सीधा आकर पी के सामने बैठ जाता है। जिसे देखकर तो पी भी एक पल के लिए चौंक जाता है और अगले ही पल पी के सामने होती है उस बंदे का अटैक। और ये अटैक काफी खतरनाक तरीके से पड़ा होता है पी के इस चेहरे पर। जिस अटैक को लेने के बाद वह बंदा भी दूर जाकर गिरता है। वह विशप भी कहती है, इसे अपनी दिल की इच्छाओं के साथ एंजॉय करो। यह है हमारे ऑर्डर का सबसे अच्छा वॉरियर टेरानिल। और भाई साहब ये देखने में भी काफी ज्यादा ही डेंजरस था है। तो अगली फाइट में शायद हमें रोनान भी देखने को मिले। मजा तो बहुत आने वाला है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर। थैंक्स।